हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स के बारे में। ये स्टॉक्स वैसे तो लॉस मेकिंग कंपनी है और हर क्वार्टर में इसका लॉस हमें कम होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। पर हमें स्टॉक्स में ट्रेंड के हिसाब से और ऑपरेटर जिस तरह से काम करते हैं उसके हिसाब से काम करते हुए चलना चाहिए। यहाँ पर मैं आपके सामने ये जो लेवल से ड्रॉ करके रखे हुए, ये मैंने बहुत पहले स्टॉक्स में बना करके रखे हुए थे। आज मैंने इस स्टॉक्स में फिर से उसी के लेवल्स को यहाँ पर सेव करके रखा हुआ था, तो मैंने यहाँ पे चार्ट को ओपन किया। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक्स हमारा इस 2 रुपए 58 60 59 पैसे के आसपास दिखाई दे रहा है। तो अभी स्टॉक्स हमारा इस लेवल पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है और यहीं पर स्टॉक्स का पुराना हाई भी है और यहीं पर स्टॉक्स का पुराना हाई भी है, जो लगभग 2.5 रुपए का है। अब हमें ये 2.5 रुपए के लेवल को इतना इम्पोर्टेंस देना है कि स्टॉक या तो इस लेवल से वापस बाउंस बैक करे और स्टॉक्स ऊपर की तरफ जाए, या फिर स्टोक्स इस लेवल को तोड़े और स्टोक्स नीचे की तरफ जाए। तो हम यहाँ पर यही चीज की कोशिश करेंगे समझने की, और स्टोक्स में वो लेवल्स पता करेंगे कि अब स्टोक्स की डायरेक्शन में अगर स्टोक्स हमारा उन लेवल्स को टेस्ट करता है तो स्टोक्स या तो ऊपर के लेवल्स पर टेस्ट करेगा, तो कौन सा लेवल बनाएगा। तो अभी हम यहाँ पर इसको रेड कलर से इंडिकेट करते हैं। क्यों? क्योंकि स्टॉक इसके पास में चल रहा है। अब स्टॉक्स यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये लेवल्स जो हमने आज के दिन रेड इंडिकेशन के माध्यम से पुराना हाई बनाया है, वो लेवल हमारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब एक बात और मैं समझाना चाहता हूँ कि स्टोक्स जब हाई बना करके लोअर सर्किट लगाते हुए नीचे आया था तो इसी लेवल पर सपोर्ट लिया था, और जब स्टॉक फिर से ऊपर गया तो यहाँ तक हाई बनाया, फिर जब नीचे आया तो फिर से इसी सपोर्ट के आसपास सपोर्ट लिया, और जब ऊपर गया तो इस हाई के नीचे हाई बनाया और स्टॉक से ये हाई नहीं टूटा, जो कि लगभग 2 रुपए 92 पैसे का है। तो स्टॉक्स इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। बस जब तक स्टॉक इस रेंज को ऊपर की तरफ नहीं तोड़ेगा और नीचे की तरफ नहीं तोड़ेगा, तब तक स्टॉक में डायरेक्शन के बारे में पता लगाना नामुमकिन दिखाई दे रहा है। तो अब आप यहाँ पर देखिएगा, इस कैंडल के हाई बनने के बाद स्टॉक ने एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे की तरफ आया है। अब अगर स्टॉक्स में आप देखेंगे तो आज भी लो बना है, कल भी स्टॉक्स ने डोजी कैंडल बनाई थी और आज स्टॉक्स ने हैमर कैंडल बनाई। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पर हमें सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब स्टॉक्स अगर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है तो आपको टारगेट कौन सा देखने को मिल सकता है। तो फिर से टारगेट तो आपका इसी कैंडल के हाई के आसपास का मिल सकता है, 2 रुपए 90 पैसे के आसपास का। पर हमें इंतजार करना है जब तक रेड कैंडल और लो बनेगा तब तक। साथ ही एक बात का और ध्यान ये भी रखना है कि यहाँ पर आप इस स्टॉक्स में एटलीस्ट एक मूविंग एवरेज जरूर ऐड कीजिएगा, और मूविंग एवरेज को अगर आप देखेंगे तो वो हमारा रहेगा 200 डेज का। और 200 डेज का जो मूविंग एवरेज है वो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया काम करता है, और हम यहाँ पर 200 दिनों का मूविंग एवरेज हमेशा से आपको बताते हुए चल रहे हैं कि आपको 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज है वो ऐड करके रखना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको ऐड करता हूँ और इसको 200 कर देता हूँ। तो ये रहा हमारा 200 डेज। तो 200 डेज का मूविंग एवरेज मैं आपको किस लिए बता रहा हूँ कि स्टॉक्स ने 2 बार इस मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और एक बहुत बड़ी रैली दिखाई। तो देख सकते हैं, एक तो हमारा कहाँ पे लिया, इस लेवल पे। जिस दिन स्टॉक्स ने मूविंग एवरेज 200 डेज का सपोर्ट लिया उसके बाद अपर सर्किट और हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ गया, और उसके बाद 4 रुपए 4.25 रुपए तक हाई बनाया। और इससे पहले अगर आप देखेंगे तो एक बार स्टॉक्स ने मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया था यहाँ पर, और उसके बाद से भी स्टॉक्स ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई दिया था। तो इस तरह से आपको एटलीस्ट
एक मूविंग एवरेज को जरूर ऐड करके रखना चाहिए। और मैं यहाँ पर इस स्टॉक को फिर से सेव कर लेता हूँ ताकि मुझे आने वाले समय में इस स्टॉक से रिलेटेड जितनी भी लेवल्स हैं वो मुझे यहाँ पर देखने को मिले और मैंने जो मूविंग एवरेज यूज किया है वो भी मुझे यहाँ पर देखने को मिले। थोड़ा सा इसका कलर में डार्क कर देता हूँ ताकि मुझे अच्छे से दिखाई दे और यहाँ पर मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब ये मैंने इसको सेव किया, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे सेव हो चुका है। और मैं चाहूँ तो यहाँ पर इसको जब मैं इसको लॉग इन करूंगा तो ये GTL इंफ्रा 4 सितंबर 19:24 और डे के टाइम फ्रेम में सेव हो चुका। तो अब मुझे फिर से लेवल से बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पर एक बात और ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप चाहें तो वॉल्यूम को भी ऐड कर सकते हैं। और वॉल्यूम हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वॉल्यूम सपोर्ट पे आना चाहिए। और 2 दिनों से वॉल्यूम सपोर्ट पे दिखाई दे रहा है और इससे पहले वॉल्यूम कम था। तो अब धीरे धीरे वॉल्यूम हमारा बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये लेवल हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर थोड़ा सा और नीचे जाते हैं तो इसका हाई 2 रुपए 40 पैसे का एक वॉल्यूम का इम्पोर्टेंट लेवल बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।